हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं और ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी ही क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ को मैं पूरा इस चैनल पे कवर कराऊँगा और रिसेंटली ही मैंने अपना चैनल शुरू किया है जिसमें मैं 5 वीडियो अपलोड अभी तक कर चुका हूँ और ये मेरी 5th वीडियो होगी। तो आप सार्थक कॉमर्स वाला SCW नाम के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं? अभी तक हमने ये पढ़ा था कि साइंस के अंदर हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, तो ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी प्रिंसिपल्स होते हैं। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं गाइड करने के लिए। तो मैनेजमेंट कौन परफॉर्म करता है? मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजर को हेल्प करती हैं उसकी मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव करने में। विच मीन्स दीज आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स टू इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो गाइडलाइंस होती हैं मैनेजर्स के लिए जो उनको हेल्प करती हैं उनकी मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव करने में। अब मैनेजरियल स्किल्स इंक्लूड सच दैट for making decisions, for taking actions and solving the problems, which means ये principles of management help करते हैं एक मैनेजर को उनका डिसीजन लेने में, उनको एक्शंस परफॉर्म करने में और साथ ही साथ उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी वो वर्क कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको सॉल्व करने में भी ये प्रिंसिपल्स उनकी हेल्प करते हैं। सो इस वे में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक मैनेजर को उसकी मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब सेकंड टॉपिक की बात करें तो सेकंड टॉपिक आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या जिसे हम कहते हैं फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो इन प्रिंसिपल्स के क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहला फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अगर आपने पहले चैप्टर की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लीज़ देख लीजिए। मैंने उसमें ये बताया था कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एक परवेसिव प्रोसेस होता है, आप सभी को पता है। विच मीन्स ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करना चाहती है जिसके लिए वो मैनेजमेंट प्रोसेस परफॉर्म करती है। सो इस मैनेजमेंट प्रोसेस को और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। विच मीन्स प्रिंसिपल्स आर मस्ट फॉर इन्हांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब मैनेजमेंट परवेसिव है तो क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट परवेसिव नहीं होंगे? विच मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट परफॉर्म हो रहा होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ कोर्स है कि प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होंगे मैनेजमेंट के। सो इसीलिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, यानी हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस होती है। बहुत ही बेसिक बात है, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है मैनेजर्स के लिए कि जितने प्रिंसिपल्स बने हुए हैं उनको कहीं भी जो है ये मैनेजर्स पुट कर दें किसी भी सिचुएशन में और ये रेडीमेड सोल्यूशन होगा। नो, दीज आर नॉट रेडीमेड सोल्यूशंस फॉर मैनेजर्स, दीज आर ओनली गाइडलाइंस। ये उन्हें सिर्फ गाइड करने के लिए बनाए गए हैं प्रिंसिपल्स, ताकि वो इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से थोड़ी हिंट ले सके और किस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है वो जान सकें। ये कोई रेडीमेड टूल नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल्स तो 14 हैं। अब आप खुद ही सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सेवरल सिचुएशंस होंगी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। तो क्या हज़ारों लाखों सिचुएशंस होंगी? तो क्या हज़ारों प्रिंसिपल होंगे? नहीं, ये सिर्फ गाइडलाइंस है, यानी कि गाइड करने के लिए बनाई गई हैं मैनेजर्स को। नॉट ये लाइक कोई रेडीमेड सोल्यूशंस नहीं है मैनेजर्स के लिए। थर्ड फीचर है इसमें फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए, चाहे वो प्रिंसिपल हो साइंस के, चाहे वो प्रिंसिपल हो मैनेजमेंट के, सारे प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे ही बनते हैं। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रैक्टिस किया गया है टाइम के साथ साथ और फिर उन्हें एक्सपेरिमेंट किया गया डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिस वजह से ये कहा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी फॉर्म हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फोर्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, जैसे साइंस के प्रिंसिपल बहुत रिजिड होते हैं, यानी कि वो एक तरीके का ही रिजल्ट देते हैं हर सिचुएशन के अंदर, ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं होते, वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। यानी कि इन प्रिंसिपल्स को कैसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। कोई भी मैनेजर इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है किसी भी सिचुएशन के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि हर सिचुएशन में इन्हें एडजस्ट करके यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें मॉडिफाइड नहीं कर सकते लाइक द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स।
फिफ्थ फीचर मेनली बिहेवियरल। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो मेनली बिहेवियरल होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आप बहुत ही बेसिक बात जानते हैं कि जो मैनेजर है उसको उसकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। मैनेजर का काम होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। आप जानते हो कि बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, और एक ऑर्गेनाइजेशन में जब इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स है कि एक मैनेजर के लिए बहुत ईजी नहीं होगा डील करना और उन सब के नेचर को प्रिडिक्ट कर पाना। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक मैनेजर की हेल्प करते हैं कि कैसे उसे उन सारे ह्यूमन बीइंग्स और उन ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करना है, डील करना है उनके साथ, और कैसे उन्हें हैंडल करना है। इसलिए बोला जाता है कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं ये बिहेवियरल होते हैं नेचर में, यानी कि बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करते हैं ये प्रिंसिपल्स। सिक्स्थ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स जितने भी बनाए गए हैं मैनेजमेंट के लिए वो सब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे हैं, यानी कि जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से जब भी कोई मैनेजर कोई एक्शन लेता है या कोई डिसीजन लेता है तो उसे वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि इससे होने वाला जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा। तो इसी का मतलब होता है कॉज एंड इफ़ेक्ट, कि जब उसने कोई प्रिंसिपल अप्लाई किया तो उसका क्या इफ़ेक्ट आने वाला है या उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में। हालांकि एक इन डेप्थ बात बताऊं तो कहीं ना कहीं बनाया इस वे में गया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरी तरीके से कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को क्रिएट करें, लेकिन 100% जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, कुछ एक्सटेंट तक ज़रूर कर पाते हैं। सेवन्थ फीचर है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मीन्स सिचुएशनल या कंडीशनल, विच मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो सिचुएशनल और कंडीशनल होते हैं, यानी कि आप इन्हें एज पर कंडीशंस यूज़ कर सकते हो। इन्हें ब्लाइंड फोल्डेडली कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते कि अगर ये इस सिचुएशन में यूज़ हुआ तो पक्का इस सिचुएशन में भी यूज़ होगा ही होगा। नहीं, आपको देखना पड़ता है कि कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है कि कौन सा प्रिंसिपल किस कंडीशन में आपको अप्लाई करना है। सो देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कॉन्टिंजेंट और वी कैन से कंडीशनल इन नेचर। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सो बेसिकली मैं आपको इनका ब्रीफ दे दूंगा, पूरी तरीके से आपको समझा दूंगा, तो आप पढ़िएगा बुक को और ख़ुद एक बार समझिएगा कि क्या इनका मतलब है। पहला इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, प्रोवाइडिंग मैनेजर यूज़फुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। यानी कि जब भी एक मैनेजर इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं तो इन प्रिंसिपल्स को पढ़ के एक मैनेजर की जो स्किल्स होती हैं, मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, वो इम्प्रूव होती हैं। विच मीन्स जब एक मैनेजर इनको स्टडी करता है तो उसे एक इंसाइट मिल जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब वो मैनेज करेगा चीज़ों को तो कैसा उसे फील होगा। तो जब भी एक मैनेजर इन प्रिंसिपल्स की बार बार प्रैक्टिस करता है तो वो अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखता है, और जब वो एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है तो इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से उसे इंसाइट्स मिल जाते हैं और रियलिटी पता चल जाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो जनरली ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्स का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, और ये प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि फ़िज़िकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। फ़िज़िकल मतलब मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉयज़, और फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब मनी। सो इन तीनों रिसोर्सेज के बीच में जब बढ़िया सा कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करेगी। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फोकस करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके और अच्छे से यूज़ किया जा सके, और जितने भी 3 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखा जा सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। थर्ड इज़ साइंटिफिक डिसीजंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं एक मैनेजर को साइंटिफिक डिसीजंस लेने में। साइंटिफिक डिसीजन मतलब ऐसे डिसीजन जो पूरी तरीके से सिस्टमैटिक और लॉजिकल हों, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस हों, और एक मैनेजर को हेल्प करते हैं ये प्रिंसिपल्स कि वो ऐसे डिसीजन लें जो अनबायस्ड हों, यानी कि बायस्ड ना हों, और हेल्प करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को स्टडी करने की हेल्प से बढ़िया तरीके से मैनेज कर सके।
फोर्थ इज़ मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट चैप्टर में कि जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है नेचर में, यानी कि चेंज होता रहता है। तो ये प्रिंसिपल्स भी इस तरीके से बनाए गए हैं कि जब एक मैनेजर एक ऐसे एनवायरनमेंट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा होता है जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होता है फ्रीक्वेंटली, तो ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं एक मैनेजर को कि वो अडेप्ट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, और वो सर्वाइव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन उस एनवायरनमेंट के अंदर, और वो पूरी तरीके से डूब ना जाए। फिफ्थ, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं इसलिए ये प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को टूवर्ड्स द सोसाइटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी याद दिलाते हैं। यानी कि ये प्रिंसिपल्स के अंदर ये भी पढ़ाया गया है मैनेजर्स को कि उन्हें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा पूरा करते रहना चाहिए थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए एक मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है वो उनके हमेशा सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ताकि वो उनको अचीव करके सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर सकें। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। और जैसे ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये मैनेजमेंट की एजुकेशन को भी काफ़ी फ्लरिश कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो हम 12th में ही क्या पढ़ रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जो हेल्प कर रहे हैं मैनेजमेंट की ट्रेनिंग एजुकेशन को फ्लरिश करने में, और हर किसी को मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी फ्रॉम वेरी अर्ली। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने थोड़ा शॉर्ट व्यू में वीडियो अब ज़्यादा बनाना शुरू करूँगा क्योंकि वीडियोस में छोटी रखूँगा, प्रिसाइज मैनर में रखूँगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा यार, अपने दोस्तों को शेयर करो। बहुत मेहनत लगती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, इन वीडियोस को बनाने में, नोट्स बनाने में आपके लिए, और फिर इनको समझाने में, फिर एडिट करने में। तो प्लीज़ एक मोटिवेशन आप किसी भी ज़रिए या सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, या फिर आप उस वीडियो को पूरी तरीके से शेयर कर दीजिए।